अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है पर्दा पोशी। पर्दा पोशी के मायने किसी के ऐबों पर पर्दा डालना। दीन इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि हम किसी के ऐब जानने की कोशिश ना करें। अगर हमें किसी का ऐब मालूम हो जाए तो इसे छुपाने की कोशिश करें, ना इस शख्स को ताना दें और ना इस पर तंज करें। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में लोगों के ऐब तलाश करने से मना फरमाया है। अल्लाह पाक का फरमान है, और ना किसी के मुतल्लिक जासूसी करो। इसी तरह किसी के ऐब उछालने और इसे ताना देने को सख्त गुनाह करार दिया है। पर्दा पोशी करना अल्लाह ताला की सिफत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालने को बहुत बड़ी नेकी करार दिया है। सही बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब छुपाए, अल्लाह क़यामत के दिन इसके ऐब छुपाएगा। अगर किसी ने किसी दूसरे शख्स का कोई बुरा काम देख ही लिया है तो उसे खामोश रहना चाहिए और दूसरों तक पहुंचाने से गुरेज करना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा इज्तमाई जुर्म है जिससे माशरे के अफराद का इनफरादी या इज्तमाई नुकसान हो रहा हो, तो इज्तमाई मफाद का ख्याल रखते हुए मुतल्लिका लोगों को आगाह कर देने को भी इस्लाम कदर और तहसीन की निगाह से देखता है। पर्दा पोशी सिर्फ दूसरे शख्स के ऐब ही की नहीं होती, बल्कि इंसान का खुद अपने ऐब छुपाना भी पर्दा पोशी में शामिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत को गुनाहों पर माफ़ी मिलेगी सिवाय इन लोगों के जो अपने गुनाहों का ऐलान करने वाले हैं। कि बंदा रात को एक काम करे, फिर सुबह हो तो अल्लाह ने इसका पर्दा रखा हो और ख़ुद कहे कि ऐ फलां, मैंने पिछली रात ऐसा ऐसा काम किया, हालांकि उसने रात गुजार दी। इसके रब ने इस पर पर्दा डाले रखा और वो सुबह करता है तो अपने रब का डाला हुआ पर्दा उतार देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों की इस्लाह फरमाते तो दूसरे शख्स का नाम लिए बगैर इशारे से बात फरमा देते थे। बाज़ औक़ात फरमाते कि लोगों को क्या हो गया है कि इस तरह कहते हैं और इस तरह करते हैं। लोग इतनी बात से ही अपनी इस्लाह कर लेते थे। तिरमिज़ी में है कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए, बुलंद आवाज़ से लोगों को पुकारा और फरमाया, मुसलमानों को तकलीफ़ मत दो, इनको आरामत दिलाओ और इनके ऐब तलाश ना करो। इसलिए जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐब तलाश करता है, अल्लाह इसके ऐब तलाश करता है, और अल्लाह जिसके ऐब तलाश करता है उसे रुसवा और जलील कर देता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को एक बूढ़े शख्स के बारे में मालूम हुआ कि वो शराब पीता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसका ये ऐब किसी को ना बताया। फिर कुछ अरसे बाद वो शख्स आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने बताया कि मैं इस अमल से तौबा कर चुका हूँ और शराब छोड़ दी है। आज के जदीद दौर में मीडिया पर अमूमन पर्दा पोशी का ख्याल नहीं रखा जाता। जो चीज़ इंसान देखता है, इसको बग़ैर तहकीक के और पर्दा पोशी की तालीमात को नज़रअंदाज करते हुए फ़ौरन दूसरे लोगों और ग्रुपों में पहुंचाना अपना फ़र्ज़ समझता है। इस तरह वो दो तरह के गुनाहों में शामिल हो जाता है। एक गुनाह झूठी खबर फैलाने का और दूसरा गुनाह दूसरों के ऐब उछालने का। मोबाइल और बाहमी राब्ते के जदीद ज़राए पर पर्दा पोशी का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ें हमारे लिए रहमत बनी रहें, ज़हमत ना बने। पर्दा पोशी इख्तियार ना करने के बहुत से दुनियावी और आखिरत के नुकसानात का हमें सामना करना पड़ेगा। इससे माशरे में बेचैनी बढ़ती है, नफ़रत बढ़ने के साथ साथ दुश्मनी की फ़िज़ा परवान चढ़ती है।
اگر دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کی جائے تو باہمی یقین اور تعاون کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ جب برائی کی باتوں اور عیبوں کو اچھالا جائے تو برائیاں پھیلتی ہیں، اور جب برائیوں کے تذکرے مٹ جائیں تو برائیاں بھی مٹ جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما کر ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالیں اور معاف کر دیں، تاکہ معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے اور باہمی اخوت و محبت کے جذبات پروان چڑھ سکیں۔